So we will discuss few of the questions related to the current ratio and quick ratio, which falls under the category liquidity ratio. Okay, question number 3 you can see over your screen is regarding in which current ratio is given to you as 2.5. इसका मतलब क्या होता है? 2.5 का मतलब होता है 2.5:1, है ना। सिंपल सा एक लॉजिक अपन लगा सकते हैं कि भाई 2.5 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 2.5:1। और वर्किंग कैपिटल भी आपको दे रखा है 1,50,000 का। और आपसे क्या कहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा डायरेक्ट तो बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपको बैलेंस शीट दे देगा और बोलेगा करंट रेशियो कैलकुलेट कर दो, तो अपन करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करके कैलकुलेट कर दें। ऐसा तो बहुत रेयर चांसेस होगा। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा? जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है उसमें से किसी एक आइटम को, हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, हमें करंट एसेट भी कैलकुलेट करना है और हमें करंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। उसमें से एक आइटम को हमने क्या कर लिया? लेट द करंट लायबिलिटी बी एक्स। तो जैसे कि आप जानते हैं करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता ही है अपना। ठीक है, तो अगर इसमें मैं वैल्यूज फिल कर दूं तो करंट रेशियो की जगह मैंने रख दिया 2.5, है ना, अपॉन 1। यही तो है, अपन को ये दे रखा है ना इसने, करंट रेशियो इक्वल टू 2.5। तो अपन ने लिख दिया 2.5 अपॉन 1 इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन एक्स लिख दिया। अब आप कहेंगे एक्स कहाँ से आया? तो आपने करंट लायबिलिटी को एक्स मान लिया था ना, तो आपका करंट एसेट अपॉन एक्स आ गया। अब हमने क्या किया? अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं ना आप लोग, है ना। इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5x। हमारी इक्वेशन क्या बन के आ गई? करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5x क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हमने दूसरा इक्वेशन बनानी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई स्टूडेंट्स। इसको आप लिख सकते हैं दैट दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल जो मैथमेटिक्स में अपन प्रोसीजर मैथमेटिक्स में जिस तरह से अपन करते थे ना, बिल्कुल वही तरीका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर क्या भाई 1। इसके बाद में देखिए आगे क्या लिखा है? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला आता है ना आपको, करंट एसेट इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता ही है। और करंट एसेट कितने हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वर्किंग कैपिटल पता है, तो वर्किंग कैपिटल पे लिख दिया अपन ने 1,50,000। ठीक है, और करंट एसेट आपने अभी भी कैलकुलेट किया था ना, कितना? 2.5x, तो ये 2.5x लिख दिया करंट एसेट। और आपने करंट लायबिलिटीज x सपोज किया था, तो आपने यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिख दिया -x। ठीक है, तो 2.5x माइनस एक्स इक्वल टू 1.5x हो जाता है। और फिर इसको अपन x की वैल्यू निकालने के लिए 1,50,000 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 1.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 लाख। आपने x किसको सपोज किया था? करंट लायबिलिटीज को। सॉरी, तो करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू हो गया 1 लाख। अब अगर करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो आपने करंट एसेट को कितना माना था? करंट एसेट को 2.5x माना था। तो करंट एसेट इक्वल टू 2.5x इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2,50,000। देखिए कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो बोलिए। ये तो पेज टर्न हो गया, 1 मिनट होल्ड करें आप। हाँ जी, तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। करंट लायबिलिटी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, करंट एसेट भी कैलकुलेट कर लिया। कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है सर। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे भाई बार बार पेज टर्न हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखें आप क्या लिखा है। वर्किंग कैपिटल इज ₹9 लाख, ट्रेड पेबल ₹90,000,
अदर करंट लाइबिलिटीज आर ₹2,10,000, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो देखिए, एक तो हमें ट्रेड पेबल दिया है और अदर करंट लाइबिलिटी दी है, तो ये हम क्लियर मान सकते हैं कि हमें करंट लाइबिलिटी तो पूरा दे दिया इसने, ठीक है। और आप लोगों को याद होगा दैट इज वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला? करंट सर एसेट करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी, वेरी गुड। तो अब देखो, क्या आपको इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है क्या? जी बिल्कुल दे रखी है। कितनी दे रखी है? 9 लाख रुपीस दे रखी है, ठीक है। और करंट एसेट की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं, करंट एसेट की नहीं दी है, तो अपन करंट एसेट को करंट एसेट ही लिख देते हैं। और क्या करंट लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है क्या? जी, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू दी है, लेकिन 2 पार्ट्स में दी है, तो ऐड कर लो उसको, 90,000 और प्लस 2,10,000 कर लो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 3 लाख हो गया, ठीक है। फिर इसको और आगे जैसे अपन सॉल्व करते तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज ये तो 9 लाख तो एज इट इज रह जाएगा, और करंट एसेट एज इट इज रह जाएगा। फिर इसमें से माइनस कितना करना है आपको? 3 लाख। 3 लाख हो गया ना, 2,10,000 प्लस 90,000, तो 3 लाख इसमें से माइनस करो, तो आपको करंट एसेट की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। करंट एसेट इक्वल्स टू 9 लाख माइनस, मैं यहाँ पे एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में ऐसा मत कर देना, वरना मार्क्स भी फिर एब्रीवेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा लिखना, मैं तो यहाँ पे टाइप करना पड़ता है इसलिए छोटे में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो करंट एसेट की वैल्यू देखो कितना इजीली आ गई अपने पास में, कितनी आ गई? 6 लाख रुपीस आ गई, है ना। सर 12 लाख आएगी सर। क्या हुआ, गलत किया क्या मैंने? सर ये प्लस 3 लाख होगा। हाँ, ये उधर जाएगा तो साइन मैंने गलत लगा दिया, इसको 9 लाख इधर रहेगा, वो 3 लाख उधर जाके प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मैं साइन को लगाना भूल गया। चलिए, तो ये प्लस 3 लाख हो जाएगा, तो ये 3 लाख, तो करंट एसेट की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 12 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो करंट एसेट के इसने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? इसने तो करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। अब आपके पास में करंट एसेट कितने हैं? 12 लाख। करंट लाइबिलिटी आपको कितनी है? आपके पास 3 लाख। तो जब अपने पास करंट एसेट की वैल्यू भी है, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू भी है, तो करंट रेशियो तो अपन इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं, है ना। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ, इसमें सॉल्यूशन इसने भी किया हुआ है, उसको देखते हैं अपन, कहाँ कैलकुलेट किया, ये रहा, देखिए। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 12 लाख अपॉन 3 लाख इक्वल्स टू 4 अपॉन 1, और 4:1। और 12 लाख कहाँ से आया, उसके लिए इन्होंने वर्किंग नोट बनाया है, और वर्किंग नोट बना के इन्होंने कैलकुलेट करके दिया है करंट एसेट की वैल्यू 12 लाख और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 3 लाख। किसी को कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने सोचा मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूँ। कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलिए। क्लियर है सर। चलिए, क्लियर है सर। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखें आप लोग क्या लिखा है इसने। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आपको दी है 1,80,000, और टोटल डेट की वैल्यू दी है आपको 3,90,000, और लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू दी है 3 लाख। अब देखिए सिचुएशन समझो आप, डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है लाइबिलिटी। अगर मैं टोटल डेट में से, या कह सकते हैं कि टोटल डेट में क्या आता है, तो टोटल डेट में आता है टोटल डेट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स,
यही होते हैं इसमें, या फिर शॉर्ट टर्म को अपन करंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आपको टोटल डेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल डेट दे रखा है 3,90,000, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट से 3 लाख। तो अगर टोटल डेट में 3 लाख रुपीज़ के लॉन्ग टर्म डेट हैं, तो बाकी के बचे हुए 90,000 क्या हो जाएंगे, वो शॉर्ट टर्म डेट हो जाएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं करंट लाइबिलिटी विल बी हाउ मच, रुपीज 90,000। बहुत सिंपल सा हुआ ना। तो ये अपन को पता होना यस चाहिए सर। कि टोटल डेट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, उसमें से लॉन्ग टर्म हटा दिया तो जो बचा वो शॉर्ट टर्म बचा। अब इसने दूसरा क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी है। तो वर्किंग कैपिटल कितना होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। अब आपको क्या इसमें वर्किंग कैपिटल की वैल्यू पता है जी, वर्किंग कैपिटल 180। क्या आपको करंट एसेट की वैल्यू पता है, नहीं। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पता है जी, बिल्कुल 90,000। तो ठीक है, अगर वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है, तो करंट एसेट कितना हो जाएगा, करंट एसेट्स इक्वल्स टू, ये करंट लाइबिलिटी उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल है 180 का और करंट लाइबिलिटी है 90 की, तो हमारा करंट एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2,70,000। है ना, समझ में आया ना इजीली आपको। तो इस यस सर। इस तरह से आपको वैल्यूज डिराइव करके और फिर कैलकुलेट करना होता है। कोई कंफ्यूजन अगर किसी के माइंड में हो तो पूछ सकते हैं। अब जब हमें करंट एसेट की और करंट लायबिलिटी की दोनों की वैल्यू पता चल गई, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रह गई। फिर तो अपन इजीली क्या करेंगे, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन हम उसका भी कर लेते हैं, क्विक रेशियो से रिलेटेड वाला। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, रेशियो ऑफ करंट एसेट, और करंट एसेट के साथ में वैल्यू भी लिख दी उसने, कितना, रुपीज 8,75,000 टू करंट लाइबिलिटीज, दैट इज 350, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू भी दे दिया, इज 2.5:1। ये मिसप्रिंट है, ये इसने 2:5:1 लिख दिया है, लेकिन नहीं, एक्चुअली ये लिखना क्या चाह रहा है, 2.5:1 लिखना है इसको। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसने क्या लिख दिया, 2:5:1 लिख दिया, नहीं, ये क्या लिखना है इसको, इसको लिखना है 2.5:1। ठीक है, चलिए, तो इसको थोड़ा सा कीजिए, दे दिया आपको, करंट रेशियो की वैल्यू दे दिया। ठीक है, आगे क्या दिया है, द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1। अब ये देखिए 2.5 आपको पता ही आइडियल रेशियो से ज़्यादा है, तो कंपनी चाहती है कि भी 2:1 ये मेंटेन करना चाहती है। और कैसे मेंटेन करना चाहते हैं 2:1, अब आप देखो सिंपल सा समझो इसका लॉजिक। अगर आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर ये आपका ज़्यादा है, इसका मतलब करंट एसेट आपके ज़्यादा है, और आप इसको कम करना चाहते हो, तो क्या तरीका है, दो तरीके हैं, कि या तो आप करंट एसेट कम कर दो, माइनस कर दो उसमें से, ये दूसरा तरीका है क्या है आपके पास में, कि करंट लायबिलिटीज़ बढ़ा दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज करते हो, तो उधर आपके करंट एसेट भी इंक्रीज हो जाते हैं, और अगर आप करंट एसेट को लेस करते हो, तो आपके करंट लायबिलिटीज़ पे भी इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करंट एसेट को कम करना चाह रहे हैं, तो करंट एसेट को कम करने का क्या तरीका है, आपको सपोज करो कि आपने कुछ पेमेंट किया, किसका पेमेंट करोगे, क्रेडिटर का पेमेंट कर दो। तो क्रेडिटर का पेमेंट करोगे तो कैश चला जाएगा, करंट एसेट कम हो जाएगा, लेकिन क्रेडिटर का पेमेंट करते करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। यानी जो इफेक्ट है ना, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे एक साथ आता है। तो हमें बहुत सोच समझ के क्या ऐड लेस करना है वो देखना पड़ता है। प्लस आगे इसने क्वेश्चन में क्या दे दिया, इसने लिख दिया है कि आपको कैसे ये आइडियल रेशियो चाहिए, बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी कि आपको ये जो आइडियल रेशियो चाहिए, ये कैसे चाहिए, बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। और गुड्स ऑन क्रेडिट
परचेज करोगे तो क्या होगा, आपके करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी और इधर आपका स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आया? गुड्स परचेज किया तो इधर स्टॉक इंक्रीज हो गया और इधर आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, यानी करंट एसेट में भी प्लस होगा और करंट लाइबिलिटी में भी प्लस होगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट शुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब ये सिचुएशन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमें परचेज ऑफ गुड्स करके रेशियो को चेंज करना है। देखिए क्या लिखा है, इफ वी विल बाय अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट ऑन क्रेडिट देन बोथ द करंट एसेट्स ऑन and current assets on credit, then both current assets and current liabilities will be increased by equal amount. Which amount can be assumed to be x? अब ये important यहाँ पे लिखा है कि जो अमाउंट की गुड्स हमें क्रेडिट पे परचेज करनी है, जो इसने कैलकुलेट करने के लिए कहा है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने x सपोज कर लिया है। लेट द अमाउंट ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट बी x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये इसका नोटिफिकेशन आ गया क्लास ओवर होने का। देखिए फॉर्मूला लिखा, एंड लेट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज बी इंक्रीज्ड बाय सेम, वो तो हो जाएगा, कुछ नहीं है। देखिए करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो आपसे एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, आइडियल करंट रेशियो। तो आइडियल करंट रेशियो आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग आइडियल करंट रेशियो फ्रॉम यू टू बी 2:1, यानी कि 2/1। तो ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे 2/1 इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा, करंट एसेट प्लस एक्स अपॉन करंट लाइबिलिटी प्लस एक्स। अब प्लस एक्स क्यों किया वो समझ में आ गया ना। यहाँ पे मैंने अभी आपको देखिए बताया कि आपको करंट एसेट में जब आपको परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट करना है तो करंट एसेट में भी आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि स्टॉक बढ़ गया, और करंट लाइबिलिटीज में भी आपका प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स बढ़ गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करंट 2/1 इक्वल्स टू करंट एसेट सॉरी करंट एसेट प्लस एक्स अपॉन करंट लाइबिलिटी प्लस एक्स करना है। और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू तो आपको दे ही रखी थी क्वेश्चन में, कितनी, 8,75,000 एंड 3,50,000, उसमें आपने एक्स प्लस कर दिया। और इसके बाद में अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है, दैट इज 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,50,000 प्लस एक्स से, और 8,75,000 प्लस एक्स एज इट इज रह जाएगा क्योंकि वो तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ। जब आपने मल्टीप्लाई करके और किया तो आपके पास आ गया 7 लाख प्लस 2x इक्वल्स टू 8,75,000 प्लस एक्स। अब इक्वल टू की दोनों तरफ x हैं, तो जो x यानी कि वेरिएबल्स हैं उसको एक तरफ कर लिया और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर लिया हमने, यानी 2x माइनस एक्स, और इक्वल टू की दूसरी साइड जाते हुए साइन चेंज हो जाता है, वो याद रखना। तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 8,75,000 माइनस 7 लाख, और फाइनली हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 1,75,000। और x हमने किसको सपोज किया था, हमने x सपोज किया था द गुड्स टू बी परचेज ऑन क्रेडिट को, जो इसने क्वेश्चन में डिमांड किया है, उसकी वैल्यू आ गई, दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड और कंप्यूटेड एज अबव द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स दैट शुड बी परचेज्ड सो दैट करंट रेशियो at the level of 2:1 may be maintained, so the amount of goods to be purchased on credit will be rupees 1,75,000। कोई कंफ्यूजन हो अगर किसी के माइंड में तो पूछ सकते हैं।